हेलो स्टूडेंट, आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट जो आप लोग को एकदम क्वेश्चन जो है बेसिक, जिसका नाम है दिस और दैट, दिज और दोज, यूज ऑफ दिस दैट दिज दोज। जो आप ये क्वेश्चन देखकर समझ क्या जाएंगे मालूम, ये तो बचपन से पढ़ते आए। अरे हम बचपन से पढ़े, लेकिन आज कुछ ऐसा हटके पढ़ा रहे हैं जो लगेगा जी सर इतना पहले पढ़े लेकिन इसे तो कुछ जाने नहीं। आज कैसे जान रहे, मेरे साथ बने रहें और आप देखते रहें, ये क्लास करते रहें और समझते रहें। जहाँ पे दिक्कत हो आप क्वेश्चन जरूर करें। देखिए क्या है क्वेश्चन, यूज ऑफ दिस दैट और दिस दोज। तो यहाँ पे देखिए दिस का मतलब होता है यह, तो कहिए ओ सर हम जानते हैं, इतना नहीं बताइए। फिर दैट का मतलब होता है वह। फिर देखिए दिज का मतलब होता है ये सब, ये चाहिए सब। दोज का मतलब होता है वे या वे सब, वे या वे सब। दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग होता है। दिस और दैट के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह सिंगुलर नाउन है। क्योंकि वह कौन नाउन है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है, एसएन, एस एसएन सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज का प्रयोग होता है। और दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग होता है, यानी सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब है। दिस और दैट जो है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब है, इतना याद रखिएगा। एस भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दिज और दोज के साथ आर का प्रयोग होता है। दिज और दोज के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। यह पुल्लर नाउन है, ये कौन नाम है, पीएन, पुल्लर नाउन। और यह पुल्लर वर्ब भी है, याद रखिएगा। पी भी पुल्लर नाउन, पुल्लर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, पुल्लर नाउन, पुल्लर वर्ब, दोनों एक ही है। दोनों क्या है, एक ही है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लिखेंगे इसमें, और इसमें पुल्लर नाउन, पुल्लर वर्ब। तो दिस, दोज, दिस और दैट। तो दिस और दैट का कुछ एग्जांपल है। दिस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये लड़के हैं, तो कहिएगा इसका कुछ और होगा। फिर क्वेश्चन ये सब लड़के हैं, तो कहिएगा इसका भी अलग होगा। फिर यहाँ पे कहिए ये लड़का है, इसका भी अलग होगा। क्या सर सबका अलग अलग ही होगा कि, हम कहेंगे नहीं, सबका काम मात्र एक सेकेंड में और सबका आंसर एक। तो कैसे, तो देखिए लिखेंगे दिज, दिज और दिज के साथ किसका प्रयोग बोले थे, देखिए आर का। किसका बोले थे, आर का। आर और लड़का का क्या होता है, बॉयज। तो बॉय अब पुल्लर है, एस लगा देंगे के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीन सब का आएगा, ये सब, दिजो या दोजो, दोनों के साथ वही लगता है। और नंबर 2 में देखिए वे लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं, वे लड़की है, इसका क्या होगा, कहेंगे वह। आप समझ गए सर, समझ गए, इसका भी वही, हम क्या, हाँ वही होगा। तो कैसे, तो देख लीजिए दोज आर, दोज आर गर्ल, GIRLS, गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। ये भी इतना शॉर्ट था, कहेंगे बिल्कुल इतना ही शॉर्ट था। तो आप देखिए दिस जो है और दैट, तो दिस जो है जो नजदीक का बोध कराता है, तो कहिएगा कैसे सर, देखिए यह कलम है, बोलेंगे यह कलम है, तो यह नजदीक हो गया ना। तो यह आप कहेंगे वह कलम है, तो वह कलम है ना, वह कलम है, तो ये दूर का बोध करा दिया। दैट दूर का बोध कराता है और दिस नजदीक का बोध कराता है। जिसमें आपके घर में कोई बच्चा होगा, कहिएगा जाके वह कलम है, तो टेबल के पास जाएगा और फिर कहेगा कहाँ है, फिर टेबल के पास जाएगा, फिर कहेगा कहाँ है, फिर टेबल के पास जाएगा, कहेगा कहाँ है, अरे वहाँ है, फिर वो कहेगा वहाँ, तो वहाँ है, चाहे वह है, तो टाइम लगा ना, वह है। तो दैट दूर का बोध कराता है और दिस नजदीक का बोध कराता है। उसी तरह दिज, तो दिज जो है नजदीक का बोध कराता है और दोज जो है दूर का बोध कराता है, याद रखिएगा।
तो ये सब ये कौन है, तो ये सब कलम है। ये परचेजिंग करने जाते हैं दुकान में तो कहते हैं ये सब दिखलाइए ना, ये सब सामान दिखलाइए, वो नहीं, वो सब नहीं, इसको हटाइए, ये सामान। तो दिज जो है नजदीक का बोध कराता है और डैट जो है दूर का। तो जैसे में देखिए हम एग्जांपल भी आपको दे रहे हैं, दिस और डैट, दिस ये दोनों नजदीक का बोध कराता है। ये किसका बोध कराता है, नजदीक का, दिज और दिस। और ये देख लीजिए फिर डैट और दोज, ये दूर का बोध कराता है, हटके दूर का बोध कराता है। दोज और डैट दूर का, और दिस और दिज नजदीक का बोध कराता है। नजदीक दूर में कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ गया। लेकिन याद रखिएगा ये नजदीक और ये दूर यानी डिस्टेंस है दोनों में क्या डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे क्या समझेगा, एग्जाम्पल हमको चाहिए। तब एग्जाम्पल आप देखिए, दिस और डैट का एग्जाम्पल कैसे दे। जिस मान के यह देखिए, पता आप अभी कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। जैसे मान के चलिए यह कलम है, तो यह कलम है ना, यह एक लड़का है, तो यह एक लड़का है ना, वहां नहीं है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे कैसे, देख लीजिए। यह एक कलम, यह एक कलम है, नजदीक आ गया ना, यह दिस इज अ पेन, नजदीक आ रहा है। अब देखिए वह एक कलम है, वह एक कलम है, तो डैट इज अ पेन। फर्क आ गया ना, नजदीक और दूर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पर फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दिस और डैट। तो दिस और डैट क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है दिज और दोज, तो इसको देखने मिटाते हैं। अब यहां पे आप देखिए फिर क्वेश्चन, दिज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, ये कलम है, ये कलम है, चाहे ये सब कलम है। फिर देख लीजिए, दोज आर पेन्स, वे सब कलम है, चाहे देख लीजिए। फिर दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, ये सब लड़का है। अब इस पर देखिए, यही चैप्टर दिस डैट के तो हम पूरा कंसेप्ट अब खत्म कर लिए। अब इसमें देखेंगे ये प्रयोग कहाँ पे करें, कैसे करें, और सब बहुत इंपॉर्टेंट क्या रह गया, समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या रह गया, कहीं पे हम बोले तो कैसे, अगर कोई सामान हमको जाए, कहीं पे गए परचेसिंग करनी या कोई गए, तो बोलते हैं वह दिखाइए, तो डैट इज वन या डैट वन, वह चाहिए तो डैट वन, ये चाहिए तो दिज वन, दिज आर वन, ऐसे। यह है तो दिस, यह दिखाइए दिस सी, यह दिखाइए तो दिस सी। ऐसा वर्ड जो आप कंपलसरी इसको बना सकते हैं रियली। और रियली आपको हम बात करेंगे दिस और दैट। आप सीरियसली इसको ले, ये क्लास को सीरियसली, क्योंकि बचपन से आप देखते आते हैं। लेकिन आपको हम वहीं पे बोल देंगे कोई एक परिभाषा दीजिए, तो आप परिभाषा जो है नहीं दे पाइएगा, कहिएगा सर वो क्या होता है किताब में तो लिखा, कि किताब में बुक में सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे जो परिभाषा भी आप समझे, डिफिनेशन इसका क्या है, इसके बारे में भी आप समझे। तो दिस और डैट के एग्जाम्पल भी दिए, दिस डोज एकदम छोटा, इसमें व्हाट इज दिस, यह क्या है।
व्हाट इज डैट, व्हाट इज दिस। इस क्वेश्चन है जो बच्चे की तरह एक क्या है, इस पर भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, वेजिक बना सकते हैं, क्योंकि आपको भारी लगता था ना इंग्लिश, तो हम आपको शुरू से ले लिए एकदम बेसिक से। क्यों नहीं आपको सिखा दे, बैठे बैठे आप यहाँ क्लास करे समझे, फिर आपको क्वेश्चन नहीं भी आया समझ में, कोई दिक्कत भी है तो बता। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ये दोनों दिस और दोज जो है प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, और दिस और दैट जो है सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब है। तो दिस और दोज के साथ आर का ही प्रयोग होगा, नेक्स्ट कुछ नहीं लगाएंगे, और दिस और डैट के साथ इज का ही प्रयोग करेंगे, इसमें नहीं। आप कहेंगे सर इसमें एन का भी आता है, एक नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो सिंगुलर नाउन के साथ ही एन का प्रयोग कर सकते हैं, वोवेल साउंड का, वोकल साउंड का प्रयोग हम कर सकते हैं, प्लूरल के साथ नहीं, प्लूरल में नहीं लगता है, आप इसको नहीं लगाएं और नहीं इसको लगा सकते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, डेफिनेट, जो आप दिस दैट दिस और दोज का पूरा ये फुल कॉन्सेप्ट आप समझ गए आएंगे। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में